Hello everyone, welcome to my channel Learning Education and today's topic is comparison of adjectives. इनको हम degree of adjectives भी बोलते हैं. There are 3 degrees of adjectives and I have already explained it. Today we discuss some important basic rules of degrees. देखिए, जब हम comparison of degree पढ़ते हैं तो कुछ basic rules होते हैं जिनका समझना बहुत important होता है, तभी हम degrees को identify कर पाते हैं. ओके, वन बाय वन अब इनको समझते हैं. फर्स्ट है आपकी पॉजिटिव डिग्री. राम इज टॉल, यानी कि यहाँ पर जो आपका वर्ड दिया गया है टॉल, ये आपका बेसिक एडजेक्टिव वर्ड है और ये आपकी एडजेक्टिव की बेसिक डिग्री हुई. ठीक है, तो यहाँ कोई किसी का कंपैरिजन नहीं हो रहा है. सेकंड है आपकी कंपैरेटिव डिग्री. यहाँ पर सेंटेंस जो दिया हुआ है रोहन इज टॉलर देन राम, यानी कि अब क्या हो गया, रोहन का राम से कंपेयर हो रहा है, यानी कि दो के बीच में कंपेयर हो रहा है. तो यहाँ पे टॉल का क्या हो जाएगा, टॉलर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर सफिक्स ER ऐड हो जाएगा. तो ये हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि हमारा जो डिग्री का एक लेवल है वो अप हो गया. और यहाँ टॉलर के बाद देन आएगा, जैसे टॉलर देन, यानी कि हम कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज़ करते हैं, जैसे टॉलर देन, स्मॉलर देन. नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि डिग्री का एक लेवल और ऊपर हो जाता है. जैसे मोहन इज़ टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो मोहन का पूरी क्लास के साथ में कंपैरिजन हो गया, तो यहाँ पर टॉल का क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट हो जाएगा और एडिंग सफिक्स EST लग जाता है. ठीक है, और जितने भी आपके सुपरलेटिव एडजेक्टिव वर्ड्स हैं उनमें हम पहले द लगाते हैं, जैसे द टॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट. ओके, तो ये थी आपकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज. अब देखिए, अब हम कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि जो हमारे बेसिक एडजेक्टिव वर्ड्स हैं उनको हम डिग्री में कैसे यूज़ करते हैं. इन रूल्स को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी हम किसी भी सेंटेंस में किस टाइप की डिग्री का यूज़ होगा ये पता कर सकते हैं. सबसे पहले 2 सिंपल रूल्स जो याद रखने हैं. अगर एडजेक्टिव वन सिलेबल वर्ड है, यानी कि वन वोवल साउंड जिसमें आ रही है, जिन वर्ड्स में वन वोवल साउंड आती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं ER और EST. और अगर 2 और मोर सिलेबल वर्ड्स हैं तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं मोर एंड मोस्ट का. ये मैंने आपको पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था. चलिए देखते हैं. फर्स्ट रूल इज वन सिलेबल वर्ड, ER and EST. ER फॉर कंपैरेटिव डिग्री एंड EST फॉर सुपरलेटिव डिग्री. जितने भी आपके शॉर्ट वोवल एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं, शॉर्ट वोवल मतलब जैसे थिक, तो ये आपका शॉर्ट वोवल है. डार्क, कोल्ड, ये आपके सब क्या है, शॉर्ट वोवल वर्ड्स है, यानी कि जिसमें आपकी वन वोवल साउंड आ रही है और ये आपके वन सिलेबल वर्ड्स हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के लिए हमारा थिक का हो जाएगा थिकर और सुपरलेटिव डिग्री के लिए थिकेस्ट. डार्क तो डार्कर, डार्केस्ट, कोल्ड, कोल्डर एंड कोल्डेस्ट. अब सेकंड रूल देखते हैं. वन सिलेबल एंडिंग विद E. अगर आपका वन सिलेबल वर्ड की एंडिंग E से हो रही है तब हम ऐड करते हैं R और ST, यानी कि E तो पहले से दिया है तो आप डबल E नहीं करेंगे, सिर्फ R लगाएंगे, R ऐड करेंगे और ST ऐड करेंगे, यानी कि लेट तो लेटर और लेटेस्ट. जैसे वाइज तो वाइजर एंड वाइजेस्ट. पहले हम देख लेते हैं वन सिलेबल, 2 सिलेबल एंड 3 सिलेबल वर्ड्स क्या होते हैं. फर्स्ट है आपका रिच. रिच आपका वन सिलेबल वर्ड है क्योंकि इसमें वन वॉवल साउंड आ रही है, जैसे RICH रिच, तो वन वॉवल साउंड आई. सेकंड है आपका मैनी, तो यहाँ पर आपका मैं यानी कि ए और नी यानी कि ई, 2 वॉवल साउंड आई है, तो ये हुआ आपका 2 सिलेबल वर्ड. थर्ड है आपका पॉपुलर. पॉपुलर में क्या है आपका, पॉपुलर, यानी कि ये आपका 3 सिलेबल वर्ड है, यहाँ पर 3 वॉवल साउंड आ रही है, तो ये होते हैं आपके वन सिलेबल, 2 सिलेबल एंड 3 सिलेबल वर्ड्स.
नेक्स्ट है आपका एंडिंग विद वन वॉवल एंड वन कॉन्सोनेंट, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिसके एंड में एक कॉन्सोनेंट आता है और उससे पहले एक वॉवल आता है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है और कंपैरेटिव डिग्री के लिए हमारा यहाँ पर ER लग जाता है और सुपरलेटिव डिग्री के लिए EST लग जाता है। जैसे फैट, तो यहाँ पर आपका जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा, तो फैटर, फैटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। नेक्स्ट है आपका टू सिलेबल्स एंडिंग इन वाई, यानी कि जब आपकी वर्ड्स की एंडिंग वाई से होती है तो क्या हो जाता है, वाई चेंज हो जाता है आई में। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, बिजी, तो बिजी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री के लिए बिजियर एंड सुपरलेटिव डिग्री के लिए बिजीएस्ट। अर्ली, कंपैरेटिव डिग्री के लिए अर्लियर और सुपरलेटिव डिग्री के लिए अर्लीस्ट। नेक्स्ट है हैप्पी, तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए हैप्पियर और सुपरलेटिव डिग्री के लिए हैप्पीएस्ट। तो ये था आपका टू सिलेबल वर्ड्स जिनके एंड में वाई आता है और वाई चेंज हो जाता है आपका आई में। नेक्स्ट रूल है आपका टू सिलेबल नॉट एंडिंग विद वाई, यानी कि एंड में जो वर्ड्स है उनके वाई नहीं आता है, क्या आता है, एंड्स विद फुल या फिर ING। जैसे यूजफुल, तो हमने यूजफुल के लिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर का यूज़ किया, मोर यूजफुल, एंड सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट यूजफुल। पीसफुल, टू सिलेबल है और एंडिंग हो रही है आपकी फुल से, तो मोर पीसफुल और मोस्ट पीसफुल। नेक्स्ट है आपका टू सिलेबल्स फॉलो बोथ रूल्स, यानी कि टू सिलेबल वर्ड्स होंगे और ये दोनों रूल्स को फॉलो करते हैं, यानी कि यूज ER एंड EST एंड मोर और मोस्ट। अब यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है आपका सिंपल, तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए यहाँ पर सिंपल का सिंपलर भी हो सकता है या फिर मोर सिंपल भी हो सकता है। सुपरलेटिव डिग्री के लिए सिंपलेस्ट भी हो सकता है और मोस्ट सिंपल भी हो सकता है। क्लेवर, तो क्लेवरर और मोर क्लेवर। सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्लेवरेस्ट और मोस्ट क्लेवर। तो ये था आपका जो दोनों रूल्स को फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट रूल है आपका 3 और मोर सिलेबल ऑलवेज यूज मोर एंड मोस्ट, यानी कि जब 2 से अधिक सिलेबल होंगे, किसी भी वर्ड में 2 से अधिक सिलेबल होंगे, तब हमेशा ही मोर और मोस्ट का यूज होगा। जैसे कंफर्टेबल, तो यहाँ पर आपके 4 सिलेबल आए हैं, तो हमेशा ही इसके लिए आप मोर कंफर्टेबल एंड मोस्ट कंफर्टेबल का यूज करोगे। पॉपुलर, तो यहाँ पर आपका पॉपुलर के लिए भी मोर पॉपुलर एंड मोस्ट पॉपुलर। ब्यूटीफुल, अब यहाँ पर ब्यूटीफुल आपके 3 सिलेबल आए हैं, तो आपका कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर ब्यूटीफुल एंड सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। लास्ट है आपका इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स जिनमें आपका ER या फिर EST नहीं लगता है और ना ही आपका मोर और मोस्ट लगता है। जैसे गुड, तो गुड का यहाँ पर हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री के लिए बेटर और सुपरलेटिव डिग्री के लिए बेस्ट। लिटिल, तो लिटिल के यहाँ पर लेस और लीस्ट। बैड, तो बैड के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वर्स एंड वर्स्ट। मच, मोर एंड मोस्ट। अब हम देखते हैं यूज ऑफ एज। एज का यूज भी हम कंपैरिजन के लिए करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। योर सिस्टर इज एज स्मार्ट एज यू, तुम्हारी सिस्टर भी उतनी ही स्मार्ट है जितनी तुम हो। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है लेकिन दोनों इक्वल स्मार्ट है, कोई भी कम या ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। तो जब दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल स्मार्ट है, तो क्या आएगा यहाँ पर एज स्मार्ट एज यू, जितनी तुम्हारी सिस्टर स्मार्ट है उतनी ही तुम हो। नेक्स्ट है आपका मीरा इज एज टॉल एज सीता, तो मीरा उतनी ही टॉल है जितनी सीता। योर क्रेयॉन्स आर एज गुड एज माई क्रेयॉन्स, तो तुम्हारे क्रेयॉन्स उतने ही अच्छे हैं जितने मेरे। तो जब दोनों इक्वल होते हैं और कंपैरिजन हो रहा है तब हम एज का यूज़ करते हैं, एज टॉल एज गुड एज। ओके, चलिए एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। माई ग्रैंड मदर इज डैश कुक इन द वर्ल्ड, मेरी ग्रैंड मदर है डैश कुक
वर्ड में कैसी कुक है, गुड। तो यहाँ पर गुड का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कंपेयर किया जा रहा है, कंपेरेटिव डिग्री हुई, पूरे वर्ड से कंपेयर हो रहा है, तो गुड का हो जाएगा यहाँ पर आपका द बेस्ट। माई ग्रैंड मदर इज द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है आपका हर रेसिपी आर डैश देन द वंस, यानी कि उनकी रेसिपी का किसी दूसरे से कंपेयर किया जा रहा है। तो किसी एक से, यानी कि किसी एक या किसी दूसरे से कंपेयर किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी डिग्री आएगी आपकी, कंपेरेटिव डिग्री आएगी। और कंपेरेटिव डिग्री में गुड का क्या हो जाता है, बेटर। तो क्या बन जाएगा, हर रेसिपी आर बेटर देन द वंस। यू गेट इन डैश रेस्टोरेंट ऑफ द वर्ल्ड, तुम उसको पा सकते हो डैश रेस्टोरेंट, यानी कि वर्ल्ड के सभी रेस्टोरेंट से कंपेयर हो रहा है। तो क्या आ जाएगा, फाइन का यहाँ पर हो जाएगा आपका द फाइनेस्ट। यू गेट इन द फाइनेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है आपका आई वॉन्ट टू बी डैश पॉपुलर शेफ इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ड से कंपेयर किया जा रहा है कि मैं बनना चाहता हूँ डैश शेफ इन द वर्ल्ड। कैसा शेफ, पॉपुलर शेफ। तो जब हम पूरे वर्ड से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी सुपरलेटिव डिग्री होगी, और पॉपुलर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, द मोस्ट पॉपुलर। ओके, तो ये हो जाएगा आई वॉन्ट टू बी द मोस्ट पॉपुलर शेफ इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सबको ये रूल्स क्लियर हुए होंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।